know I need to stop. Hopping out of stolen cars and we shoot chops and ops. Two faded out Rolexes, they don't tick or top. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अलीज़मान आज के कंटिन्यूड सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमने किस कैट की किस एज में क्या फ़ीड करवाना है और उसकी इंटेंसिटी क्या रखनी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किटन से, और उस किटन से जो मदर को फ़ीड नहीं कर रहा, जो बिल्कुल छोटा है और जो कि एडॉप्टेड भी हो सकता है या अनफॉर्चुनेटली किसी की मदर एक्सपायर हो जाए, तो उस केस पे हमें क्या करना चाहिए। उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो मिल्क रिप्लेसर आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। हम वो उन किटन्स को दे सकते हैं। उसके ऊपर प्रॉपर लिखा होता है कि हमने इसको किस तरह से इसको तैयार करके और किस तरह से हमने देना है। वो जो मिल्क रिप्लेसर हैं वो कॉस्टली होते हैं और उनकी पैकिंग भी छोटी होती है, तो वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं रहते। तो उसका सेकंड ऑप्शन जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वो आपने किस तरह से देना है। सेकंड ऑप्शन में फिर हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एक काऊ या बफला मिल्क, दूसरा गॉट या शीप मिल्क। तो अगर हम गॉट शीप मिल्क की बात करें तो वो ऑलरेडी थोड़ा सा पतला होता है। तो वो जब हमने अपने किटन को देना है तो उसको हमने मज़ीद डाइल्यूट करना है। आपने 3 हिस्से दूध लेना है, एक हिस्सा उसमें पानी डाल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 7.5 ml अगर दूध है तो 2.5 ml आप उसमें पानी मिक्स करके उसको अच्छी तरह से शेक करके अपने किटन को पिला देंगे। इसी तरह अगर आपके पास कैटल या बफलो मिल्क है तो उसकी आप कंसंट्रेशन करेंगे 50-50%। आपने कभी भी गाढ़ा या डायरेक्ट इस तरह से दूध नहीं देना, वो आपके किटन के लिए प्रॉब्लम काज कर सकता है। तो 50-50 का मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ml आपके पास दूध है तो 5 ml आप पानी उसमें शामिल करेंगे और उसको अच्छे तरीके से शेक करके आप अपने किटन को दे देंगे। अब किटन को देने के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो फीडिंग सिरिंज आती है और दूसरे नंबर पे किटन के लिए स्पेशल फीडर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह ही अब अगर हम देखें कि उसको कितनी दफ़ा हमें देना चाहिए, तो जो बिल्कुल छोटे किटन होते हैं उसको आप दिन में 6 से 8 दफ़ा दे सकते हैं, यानी आप हर 3 से 4 घंटे के वक्फे से उनको फ़ीड करवा सकते हैं। और वज़न के हिसाब से हमने कितना फ़ीड करवाना है ये मैंने एक प्रॉपर चार्ट के थ्रू अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, वेट और एज के हिसाब से, कि अगर हम उसको जो डाइट दे रहे हैं वो कितनी अमाउंट में देनी है। और अगर हम इससे नेक्स्ट की बात करें तो किटन जब हमारा 40-45 डेज़ का हो जाता है और उसके बाद हम इसकी जो है फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम कर देंगे, 6 से 8 की बजाय 4 से 6 दफ़ा देना शुरू कर देंगे उसको। और 45 जब किटन की एज 45 डेज़ हो जाएगी तब हम उसके साथ दूध के साथ उसको कैट फूड भी इनिशिएट करवा सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, जब भी हम किटन को कैट फूड देंगे तो किटन की कैट फूड एडल्ट कैट फूड से डिफरेंट होती है, क्योंकि किटन कैट फूड वेट होती है और इजी टू डाइजेस्ट होती है। रेयरली हमारे पास केसेस आते हैं कुछ किटन्स को एडल्ट जब फीड दी जाती है तो उसमें फिर डाइजेशन प्रॉब्लम आते हैं। इससे पहले कि हम आगे एडल्ट की तरफ जाएं तो मैं यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। समटाइम हमारे पास केसेस आते हैं कि आप किटन को दूध पिला रहे हैं लेकिन पीने के बाद उसको टिम्पनी, ब्लॉट या एब्डोमिनल पेन जैसी चीज़ें देखने में आती हैं। तो वो दो रीज़न्स उसमें होती हैं, दो उसके एक्चुअली सॉल्यूशंस हैं। एक तो फौरी सॉल्यूशन है, डाइगैस ड्रॉप्स आप दे सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि गैस जमा हो रही है तो डाइगैस ड्रॉप्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। 1 से 2 ड्रॉप देने हैं आपने, ज़्यादा नहीं देने। और ये तो है फौरी रिलीफ़ के लिए, फौरी पेन
को ख़त्म करने के लिए और गैस ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये होता क्यों है? ये अक्सर औक़ात होता है जब आपकी कैट दूध के अंदर मौजूद लैक्टोज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए फिर हम कुछ अर्सा उसको एक और ड्रॉप्स दे सकते हैं जो कि लैक्टीज़ ड्रॉप्स के नाम से आते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको मेडिकल स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। तो लैक्टीज़ ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल कैसे करने हैं? इसके भी 1 से 2 ड्रॉप आपने जस्ट आफ्टर फीडिंग मिल्क, जब आप दूध पिलाएंगे अपने किटन को, उसके फ़ौरी बाद आपने 1 से 2 ड्रॉप दे देने हैं। अब अगर हम बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट में जैसे मैंने आपको बताया था 2 से 3 दफ़ा आपने फ़ीड करवाना है। तो उसमें टोटल अगर हम बात करें कि एडल्ट को हम क्या क्या फ़ीड करवा सकते हैं, तो वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि एक ऐसा मिक्सचर जो मैं आपको पहली वीडियोस में भी बता चुका हूं, जो कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप दे सकते हैं। वो मिक्सचर है दूध, दही और अंडे की सफ़ेदी, एग वाइट जिसे कहते हैं। ये तीनों चीज़ें आप मिक्स करके अपने किटन को या कैट को जब ऑफ़र करेंगे, उनके लिए ये एक तो ब्रेकफास्ट बन जाएगा उनका अच्छा, और दूसरा उनके लिए हेल्दी रहेगा बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपने कैट फूड किसी अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की कैट फूड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बॉइल्ड चिकन या बॉइल्ड मीट आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपने कोशिश करनी है हमेशा कि आपने कभी भी रॉ मीट इस्तेमाल नहीं करना, यानी कच्चा गोश्त अपनी कैट को नहीं देना। उसके साथ उसमें अग्रेशन आ सकती है, उसकी हैबिट ख़राब हो सकती है, तो उसका फिर नुकसान ये हो सकता है कि वो आपके साथ फ़ाइट करते हुए आपको भी बाइट कर सकती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और ये तो एक है नॉर्मल जो आप उनको कुछ चीज़ें दे सकते हैं एडल्ट कैट को। अब कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो अक्सर हमारे पास आते हैं कि हम कैट फूड को या हम अपनी कैट को किसी भी फीडिंग बिहेवियर को चेंज कैसे करें। तो इसमें भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप अगर अपनी कैट का फीडिंग बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो आपने किस तरह से करनी है। आपने कैट फूड चेंज करनी है या कोई न्यू आइटम उसमें ऐड करना है, या कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने उसकी फ़ीड में शामिल रखनी है, ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। अपनी बिल्लियों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।